मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं क्लास 9th और ये वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो में 10.1 से लेके 10.34 तक हो गया था, अब 10.5 करेंगे। तो उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प मिलेगा और आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। इन द फिगर ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट दे रखा है, ए बी और सी, विद सेंटर ओ। सेंटर ओ भी है और इस प्रकार का है जो बी ओ सी 30 का है, ए ओ बी 60 का है। अगर डी एक पॉइंट है ओके ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क, इस ए बी सी के आर्क को छोड़कर और कोई पॉइंट पर डी है। ठीक है, तो आप बताओ फाइंड ए डी सी। ए डी सी आप फाइंड आउट करो। पहले आप एक थ्योरम आपने पढ़े थे 10.8 में, आप पढ़े हो। क्या थ्योरम पढ़े हो ना? द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका अर्थ क्या है ना, सेंटर में जो एंगल ये बन रहा है इस आर्क से, ए बी सी में जो एंगल बन रहा है, इसका मतलब ए ओ सी, और सेंटर की दूसरी पार्ट में जो टच कर रहा है उस एंगल से दुगुना होगा। इसका मतलब चाहे वो ए डी सी ऐसे होता, चाहे ए डी सी ऐसे होता, तो इसका मतलब जो ए डी सी का 2 टाइम्स हो गया आपका ए ओ सी, तो ये हो गया 60 + 30, ये 90 हो गया। तो जब इसका ये डबल है तो इसका ये हाफ नहीं है, तो ये 90/2 = हो जाएगा 45। तो ए डी सी हो जाएगा आपका कितना है 45। कितना हो जाएगा बेटा? वो आपका 45 है। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? तो आप देखिए ना, ए डी सी का 2 टाइम्स ए ओ सी है, तो ए डी सी क्या होगा ना, उसका आधा हो जाएगा। तो 90 को 2 से डिवाइड करूंगा 45 डिग्री, तो आपका ए डी सी होगा 45। अगर ए डी सी 30 है तो वो 60 हो जाएगा, ये 40 है ये 80 हो जाएगा, अगर ये 100 है वो 50 हो जाएगा, क्योंकि नए थ्योरम से। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या दे रहा है? ए कोड ऑफ ए सर्कल इक्वल टू द रेडियस। अगर क्या है इस फिगर, और थोड़ा ऊपर चलते हैं। एक कोड जो है, ये कोड मतलब ये ए बी ए कोड है, ए बी ए कोड है। ये कोड किसके बराबर है? एक रेडियस, ए वो रेडियस है, बी वो रेडियस है, ए वो और बी वो 2 रेडियाई है। तो अब ए बी अगर तीनों, ये दोनों इक्वल था, ये इक्वल हो गया, तो तीनों इक्वल हो गया। तो तीनों इक्वल हो गया, ये एंगल हो गया 60, ये 60 है, तो ये वाला एंगल हो गया 30। क्या हो गया? क्योंकि ये 2 टाइम्स होता है इस एंगल का, तो आपका ये हो गया आपका वही 10.8 आपका थ्योरम लगाएगा, तो ये आपका 60 है, तो ये हो गया 30। और आप एक बात और ध्यान देना है ना, ये जो दोनों है साइक्लिक क्वाड्रेटल है वो 180 होता है। 180 में से चला गया 30, तो बचेगा कितना है ना 150। या तो ये जो आपको दे रखा है वो भी आप समझ सकते हो। अगर इसमें आपको कंफ्यूज हो तो कुछ लेना देना नहीं है। ए डी बी सी साइक्लिक क्वाड्रेटल है, सी और डी मिलकर 180 है, ये दे दिया 30, तो ये हो गया 150। 150 में 180 - 30, 180 - 30 150 है, तो ये एंगल हो गया आपका 150 है। नेक्स्ट में आ जाओ। एक फिगर तो दिख नहीं रहा है बेटा, तो कैसे समझाऊं? चलिए कोई बात नहीं। ये फिगर देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, देखो ये दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 100 डिग्री है, और क्या दे रखा है ना, इसमें पता है पी ओ और क्यू आर इक्वल है। तो आप देख क्या रखा है, पहले पढ़ लो फिर पता लग जाएगा। पी क्यू आर 100 है, बिल्कुल पी क्यू आर 100 दिख रहा है। उसके बाद पी क्यू आर आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ का पॉइंट्स है, तो आप सोचो कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पी ओ आर हो गया 2 ऑफ पी क्यू आर। पी ओ आर देखो, ये जो ये इस एंगल का आधा ये है। अगर ये दे रखा है आपका ये पूरा, अगर ये दे रखा है आपका 100 है, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला ना, ऊपर वाला हो जाएगा ये 200, ये हो गया आपका 100। तो ये वाला जो एंगल, जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक मैं आपको दिखा दूँ कौन सा एंगल होगा, इसमें आपको ऐसे पता नहीं चलेगा ना। ये जो एंगल आपको दिख रहा है बेटा, ये जो एंगल यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो एंगल है, ये इसका 2 टाइम्स होगा। अगर ये 100 हो गया, ये हो गया 200। और एक अब एक लाइन ऐसे देखो कैसे बनाए, ऐसे और ऐसे, और ये वाला मैंने बता दिया, ये आपका हो गया 200। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल आपका कितना होगा ना। एक पॉइंट पे जो एंगल है वो कितना है ना, 360 होता है दोनों मिलकर। उसमें से 200 चला गया तो बचेगा कितना है, यहाँ पे 200 चला गया तो 160 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 160। समझ में आ गया क्या बताया मैंने? तो अब उसको देखो, इसको नीचे, तो ये आपका दे रखा है और 160 है, तो पता है पी ओ आर अंदर वाले जो है, ये वाला जो है 160 हो गया।
ट्रायंगल का तीनों कोण आपका 180 का होता है, उसमें एक एक्स 160 चला गया, बचा 20 बचा है, और दोनों इक्वल है क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। थोड़ा वो फिगर मतलब ऐसे आपको दिक्कत कर दिया, तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार आप समझ लो। चलो आपको तो ये 100 है तो ये 200 तो आ गया, मैं ट्रायंगल के ऊपर ले रहा हूँ। एक ट्रायंगल मैं आपको बना देता हूँ, और देखो सपोज ये मेरा पी आर दे रखा है, ठीक है। एक मुझे और लेना है, एक लाइन और ले लेता हूँ। मान लो ये पी ओ है, अभी आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं फिगर को थोड़ा सा सही बनाऊँ, ओके। और दूसरा आपको दे रखा है एक और ये दे रखा है, ठीक है। उसमें ये दोनों रेडियस से इक्वल होगा, तो कौन कौन सी इक्वल हो गया बेटा? ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, सेम रेडियस है। और ये वाला जो एंगल आपका था, ये कितना था? ये हो गया 160। कितना हो गया ये? 160। ट्रायंगल का तीनों कोण 180 का होता है। अगर दोनों अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका उतना है। तो 180 में 160 गया 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10 और 10, तो ये एंगल हो गया आपका 10, ये एंगल हो गया 10। तो पूछा क्या है? ओ पी आर, ओ जो भी पूछा है आपका वो देखो इसमें क्या पूछा है ना, ओ पी आर और ओ आर पी, ये आपका 10 है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट में आते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड पे बना कोण समान। देखो पहले ट्रायंगल देखो ए बी सी, त्रिभुज का तीनों कोण 180 होगा 180, तो ये दोनों को जोड़ दो, 60 30 90 100 हो गया। तो 180 में से 90 चला गया, सॉरी 180 में 100 गया, हो गया 90 80। अरे 180 में 100 जाएगा, 90 कहाँ से आएगा? 80, सॉरी। तो ये आपका 80 हो गया बी ए सी, तो बी डी सी भी हो जाएगा आपका 80। समझ में आया नहीं आया? आप ये ब्लू लेगो मत सोचो, पहले ए बी सी सोचो। ए बी सी में ए एंगल कितना है, बी ए सी कितना है? 180 में से दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, 80 आ गया। और बी ए सी और बी डी सी दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट। कैसे? बेस उसका सेम है, ऊपर कहीं से भी एंगल बनेगा, कितने भी एंगल बनाओगे, ये बी ऊपर ले जाके टच करके ऐसे यहाँ पे 100 भी एंगल बनाओगे तो भी इन सबको, अगर इन सब का जो एंगल समान होगा, क्यों? आपने पढ़े थे थ्योरम, एंगल इन सेम सेगमेंट, ओके, इक्वल है। तो ये 80 है तो ये भी हो जाएगा 80। बड़े प्यार से समझ में आ रहा है बेटा? कुछ ज़्यादा है नहीं। अच्छा अब आ जाओ 5 में आ जाओ। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, 4 पॉइंट है। ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, हाँ ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो और दे रखा है बी ई सी 130 का है, और ई सी डी 20 का है। फाइंड बी ए सी। भाई बी ए सी कहाँ है? ये रहा इस तरफ, ये रहा यहाँ पे। देखो बी ए सी जितना होगा बी डी सी भी उतना हो जाएगा। अगर ये दोनों लीनियर पेयर हो गया, देखो एक लाइन के ऊपर दोनों है ये लीनियर पेयर। कौन कौन सी बता रहा हूँ? ये वाला एंगल नहीं समझ में आ रहा है कोई? सर जी कौन सी बता रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है। चलो ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसको काला कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाला जो एंगल है इसका नाम सी ई डी और बी ई सी, ये दोनों लीनियर पेयर होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल है। ये दोनों 180 का हो जाएगा, ये दोनों, और 180 का तो 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। 50 और 20 मिलकर कितना हो गया? 50 और 20 मिलकर 70, तो ये 110 का होगा। कौन सा 110 का हो गया? ये जो है ये वाला जो एंगल है 110 का है। कौन सी एंगल? बी डी सी। कैसे करा, समझ में आया? दोबारा बता दूं मैं आपको, ज़्यादा कोई टॉप तो है नहीं, फिर भी बच्चे हैं थोड़ा सा कहते हैं सर बता दो। देखो मैं बता देता हूँ आपको। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे वाला, पहले तो स्ट्रेट लाइन ऐसे था, अब इसके ऊपर एक एंगल अगर आपका ऐसे आया, देखो एक ऐसे आया, तो क्या ये दोनों एंगल मिलकर लिनियर पेयर नहीं होगा? हो गई है सर, ये तो पता है हमें चैप्टर 6 में। ये अगर 130 हो जाएगा, अगर हम सपोज ये आपको दे रखा है 130, कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 130, तो ये कितना होगा ना 50 हो जाएगा। वही चीज़ तो मैं बता रहा था ना, सी ई डी ये 50 का हो गया। फिर दूसरा आ जाओ, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलकर आपका 180 का होता है। ये हो गया 50, ये हो गया 20, 70, तो 180 में से 70 चला गया, तो ये 90 का नहीं है बेटा, ये आपका हो गया 110 का है। ये कितना हो गया? ये 110 का आ गया, वही पूछा है। समझ में आ गया? एंगल इन द सेम सेगमेंट, अगर ये 110 का हो जाएगा तो बी ए सी भी 180 का होगा। एक ही वृत्तखंड पे बना कोण समान होता है। ठीक है बेटा, एक ही वृत्तखंड में बना कोण क्या होती है? समान होती है, उसे आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ क्या दे रखा है समझो। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक क्या होता है? अरे एक क्वाड्रेटरल है जिसकी
ऊपर सर्कल है, साइक्लिक हो गया। साइक्लिक क्वाड्रेटल के ऑपोजिट एंगल मिलकर 180 होगा, वो ध्यान देना साइक्लिक क्वाड्रेटल का। इंटरसेक्टेड पॉइंट ई इफ डी बी सी आपको नजर आ रहा होगा 70 लिखा हुआ है, और बी ए सी वो 30 का है। तो बी सी डी बताइए, बी सी डी कहाँ है? बी सी डी बिल्कुल इधर है। और फिर वो तो बात की बात है, ये वाले चीज़ तो बात की बात करेंगे, ये वाले तो हम बाद में बात करेंगे। पहले पहला पार्ट तो हमें निकाले, पहले ये तो बाद में हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहले हमें क्या करना है ना, पहले जो यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है ना, वहां तक तो करे पहले। तो देखो वहां तक हमने करे, चलिए अब देखो क्या है ना, ये अगर मैं सी डी ले लूँ, ऐसे ले लिया, देखो ऐसे एंगल इन सेम सेगमेंट, ये 70 है तो ये भी 70 का हो जाएगा, दिख रहा है आपको। अगर मैं ये वाला ले लूँ, ये वाला बेस ले लूँ, देखो ये बी ए सी जैसे नज़र आ रहा है, बी डी सी ऐसे नज़र आ रहा है। अगर ये 30 का तो क्या ये 30 का नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, समझ रहे हो मेरे बात को। और हमें निकालना क्या है, हमें देखो निकालना क्या है, हमें बी सी डी, इसका अर्थ है हमें ये वाला भी एंगल चाहिए, हमें ये वाला भी एंगल चाहिए। तो उसके लिए आपको एक एंगल तो आपको मिल जाएगा। कैसे मिल गया ना, देखो ये देखो ए बी आपका बेस है, एक ही बेस है, ए डी बी जितना होगा और ए सी बी उतना होगा। और दूसरा भी आप ये कर सकते हैं, देखो कैसे ना, अगर ऐसे ले लिए, ऐसे ये हो गया 70 है तो ये वाला भी 70 होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा 70 होगा। ये वाला भी जो एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो आपका हो जाएगा 70। कैसे होगा ना, एंगल इन सेम सेगमेंट। या तो और भी एक बात आप समझ सकते हो ना, जो आपका डी ए बी है, डी ए बी ये वाला जो है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो आपका 70 प्लस 30, 70 कहाँ से आया, ये 70 था तो ये भी आपका 70 हुआ, एंगल इन सेम सेगमेंट। देखो ये लाइन है, ये लाइन है बेटा, उसके ऊपर कैसे बन रहा है ना, एक तो आपका एंगल सर्कल के ऊपर है, टच होके ऐसे और ऐसे आ रहा है, और दूसरा एंगल अगर ऐसे आएगा, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे और ऐसे आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है इसमें। तो ये जो बेटा एंगल है, ये अगर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 70 है, ये 70 नहीं होगा? बिल्कुल 70 होगा। तो 70 और 30 मिलकर कितना होगा? 100 हो गया। और उसके बाद पता है ए और सी मिलकर 180 होगा, क्योंकि ना ये अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर, तो वो आपका 180 होता है। 180 में ये 100 चला गया, बच्चा आपका 80 है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको आ गया। दोबारा बताया, ये मुझे 70 है तो ये मुझे 70 होगा, लिखोगे एंगल इन सेम सेगमेंट। उसके बाद मैंने बताया कि दोनों मिलकर 180 होगा, साइक्लिक क्वाड्रेटर के ऑपोजिट एंगल 180 होता है, तो ये 180 में से 100 चला गया, वो बचा मेरा 80। उसके बाद क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू बी सी, फिर दे रखा है ए बी और बी सी इक्वल है। नेक्स्ट में आपको आना है, क्या दे रखा है ना, ए बी और बी सी, और ए बी और बी सी इक्वल होगा तो ये 30 का तो ये भी 30 का हो जाएगा। दोनों साइड इक्वल है तो दोनों ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ये वाला और ये वाला अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, 30 और ये 30 60 हो गया। 60 और 70 कितना, 130, तो ये हो गया 50। आपको मेरे बात समझ में आया नहीं आया? अब ए बी सी में आओ, चलो इसको थोड़ा ज़्यादा बुलबुलिया हो गया तो मैं इसको नीचे एक फिगर बनाता हूँ, जगह भी नहीं है, चलो मैं इधर बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ऐसे ये हो गया मेरा ए सी, स्ट्रेट लाइन था, अरे टेढ़ा हो रहा है, चलो कोई नहीं। एक आपका ऐसे लाइन बनाओ, अरे कितना चला गया ये, चलो दोबारा बना देते हैं, ये नहीं है। मैंने क्या करूं, यहाँ से एक ऐसे लाइन बना दिया, फिर दूसरा एक यहाँ से ऐसे लाइन बनाया। हाँ छोड़ो, ये वाला लाइन नहीं है बेटा। और वो दे रखा है ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, दोनों इक्वल है। तो बेटा दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा ना, ये जो एंगल है, एंगल कौन सा है ना, एंगल ये वाला जो एंगल आपको दे रखा है, ये वाला जो एंगल है बराबर किसके साथ हो जाएगा, इस वाले एंगल के साथ बराबर हो जाएगा। अगर ये दे रखा है, ये दे रखा है 30, ये एंगल 30 है तो ये हो गया 30 और 30 60 हो गया। और बीच में एक एंगल ये भी बना हुआ है, ये दे रखा है आपको 70, टेढ़ा नहीं है ये एंगल दे रखा है आपको 70। तीनों को जोड़ के 180 से माइनस करो, ये वाला निकल जाएगा। तो 30 30 70 60 70 130 और 180 में से 130 चला गया, वो आपका आ गया 50। तो आपका आंसर कितना हो गया आपका 50। समझ में आया बेटा अच्छी तरह से? ठीक।
आगे देखिए, इफ डायगोनल ऑफ एक साइक्लिक क्वाड्रेट्रल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, क्या दे रखा है, एक साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है, साइक्लिक क्वाड्रेट्रल का मतलब अपोजिट एंगल को जोड़ेंगे 180 होगा, और डायमीटर क्वाड्रेट्रल जो डायगोनल है, ये जो AC है वो डायगोनल भी है और वो क्या है ना, वो डायमीटर भी है। तो डायमीटर जो होती है एंगल इन सेमी सर्कल, अब पता लग जाना वो आपका 90 का है। तो ऑफ द सर्कल थ्रो द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेट्रल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या होती है, अपोजिट साइड आपको इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, और ईच एंगल 90 का होना चाहिए, यही बात है। या तो आप वो कर सकते हो, दोनों इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, वो हम अभी देखते हैं क्या है नहीं है, अभी हम देखते हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है जिसके डायगोनल AC और BD दोनों पास कर रहे हैं, ठीक है ना, और इंटरसेक्ट O पे कर रहे हैं। और आप देखो अभी ना, A वो D आपको नजर आ रहा है और C वो B नजर आ रहा है, A वो D और C वो B। हाँ देखिए, A वो D ये वाला ट्रायंगल, B वो C ये वाला ट्रायंगल, क्या क्या आपको समान नजर आ रहे हैं। OA बराबर में OC रेडियाई ऑफ द सर्कल, OD इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ द सर्कल, AOD इक्वल टू BOC जो कि वर्टिकली अपोजिट साइड ऑफ एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, जिसकी वजह से मेरा ये AOD ये वाला ट्रायंगल आपको नहीं नजर आ रहा है बिल्कुल। ये देखो, ये वाला ट्रायंगल और मेरा ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस लिए हुआ, साइड एंगल साइड से। जब साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्वर्ट होगा तो पता आपको लग जाएगा OAD ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किसके साथ इक्वल हो जाएगा ना, ये वाला जो एंगल है OCB ये दोनों के साथ इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों आपका इक्वल होगा तो आपका AD पैरेलल टू BC, ऐसे आप इन दोनों को आप प्रूव कर क्या हो गया ना, AD पैरेलल टू BC हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं AB पैरेलल टू DC। और जो कोई मतलब अगर मान लो कि कोई क्वाड्रेट्रल की अपोजिट साइड अगर पैरेलल होती है तो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। तो पहले आप पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, उसके बाद एक चीज आप देखो, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो आपको पता लग गया ये आपको 90 हो गया। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल में 90 डिग्री हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपको पैरेललोग्राम में अगर ईच एंगल 90 होगा तो उसे क्या कहा जाता है ना, उसे हम कहते हैं ना वो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है बेटा, कौन सी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। चलो थोड़ा सा ऊपर चला गया ये, 7 समझ रहे हो मेरे बात को, मैंने क्या बताया। तो ये नहीं है, पेज नंबर 3 में थे हम लोग, ये भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 था। हाँ, तो रेक्टेंगल ये रहा, ये सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। ये जरूर नहीं है, ये जो मेथड क्या हुआ है, रुक जाओ भाई कहाँ भाग रहा है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, ये जो आपको पता लग गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और आप देखो दे रखा है, क्या दे रखा है ना, ये जो है आपका ये दे रखा है कि ये आपका ना आधे ये जो हमारा डायमीटर है वही हमारा क्या है ना, डायगोनल है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो आपको पता लग गया ABCD एक पैरेललोग्राम है, अगर उसकी एक एंगल 90 का हुआ तो आपका क्या हो जाएगा ना, सारे आपका 90 का ही होगा। ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है जो मैंने बताया, उसके बाद आप वही कंसेप्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रूव हो जाएगा क्या है ना, प्रूव हो जाएगा ABCD क्या है आपका ना, एक रेक्टेंगल है। समझ में आया नहीं आया? आपने पहले क्या प्रूव किए कि ये ट्रायंगल AOD और BOC दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल ओके और ये वाला एंगल के बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ये AD पैरेलल टू आपका BC हो गया। उसी प्रकार प्रूव कर सकते हैं AB पैरेलल टू DC है, जब दोनों में आपस में पैरेलल होती है तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रेट्रल का एक एंगल, साइक्लिक क्वाड्रेट्रल के ओके सेमी सर्कल में क्या होता है ना, ये सेमी सर्कल का जो एंगल होती है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल है ना, यहाँ पे सेमी सर्कल, और उसमें अगर ट्रायंगल बनेगा वो कितने का होगा, ये एंगल ये आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो इसलिए आपका 90 का हो गया। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 का होगा तो उसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही है, तो थोड़ा सा आलसी में बेटा आप लोग नहीं लेना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है
ना इफ द नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल मतलब जो पैरेलल नहीं है, एक तो ट्रापेजियम में दो पैरेलल साइड होती है, ये दोनों पैरेलल है, और दोनों नॉन पैरेलल है, ये AD और BC दोनों पैरेलल नहीं है। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, मतलब इसका अर्थ है प्रूव करेंगे या D एंगल और B एंगल 180 का हो जाए, या तो C एंगल और A एंगल और C एंगल 180 का हो जाए। ठीक है, तो आपने प्रूव देखो गिवन क्या दे रखा है, ABCD एक साइक्लिक ट्रापेजियम, ठीक है, और प्रूफ और AD बराबर में BC, सिद्ध क्या करना है, ABCD एक साइक्लिक ट्रापेजियम है। कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं ना, ADE परपेंडिकुलर टू AB एंड CF परपेंडिकुलर टू AB। अब हम दो ट्रायंगल आ गया, DEA और CFB। जैसे ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, दोनों ट्रायंगल नहीं नजर आए मैं दिखा दूं टिक लगा के, एक ये वाला ट्रायंगल आया और दूसरा ट्रायंगल ये वाला आ गया। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या नजर आ रहा है देखो, एक तो आपने ये वाले जो AD बराबर में BC आपको गिवन दे रखा है ना, बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, ये वाला जो है 90 है और ये वाला भी 90 है, वो पता लग गया। तीसरा ऑप्शन आप लिख सकते हो DE इक्वल टू CF। हो गया सर, ऐसे कैसे आ जाएगा, आप तो जबरदस्ती कहोगे। क्यों बेटा, जो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है इक्वल होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, इसमें RHS देखो, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूस है और ये आपका साइड है, RHS साइड है। तो RH ये जो लिखो DE बराबर में CF, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स रिमेन्स कांस्टेंट, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो समान होती है। तो RHS में से, RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड नहीं है बेटा, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूस, S फॉर साइड। समकोण है, कर्ण है और भुजा है, देख रहे हो तीन है, समकोण है और ये हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है और ये भुजा है, तो ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं ना, A बराबर में B, थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, A बराबर में B। तब जब दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा, CPCT से आप लिख सकते हैं एंगल जो A है, एंगल A कहाँ है ना, एंगल A यहाँ पे है, एंगल A बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल B, ये वाला एंगल B। किसी लिए ना, दोनों कन्वर्ट है तो करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या होगा देखो नेक्स्ट में, तो उसके बाद और ADE और BCE, तो फिगर थोड़ा देख लेते हैं हम, आप फिगर के लिए ADE और BCF। ADE ये वाला है, ADE और BCF समान होगा नहीं होगा, बिल्कुल बेटा होगा। आया समझ में क्या होता है मैंने, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट होते हैं उसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होते हैं। CPCT में आप पढ़ रहे हो। अब आपको क्या करना है देखो ना, ये बात आप ध्यान देना है, क्या क्या चीजें हैं नहीं है वो आप देखो। आगे क्या करना है हमें ना, चलिए आपको फिर क्या प्रूव हो गया ना, AED और आपका BFDC दोनों आपका कन्वर्ट हो गया, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो आप मैं यहीं पे समझाता हूँ बेटा, उसमें मैं समझाता हूँ तो उसमें फिगर नहीं दिखता है, तो आपको ये पता लग गया एंगल A और एंगल B इक्वल है। देखो एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। बड़ा इतना तो आपको समझ में आ गया क्यों होगा ना, पहले कन्वर्ट मैंने प्रूव किया और ये CPCT से दोनों इक्वल हो गया। ये दोनों भी इक्वल है लेकिन हमें उसको चाहिए नहीं है, हमें एक ही लेके कर लेंगे, वो जरूरत नहीं है, वो मैं ज़्यादा CPCT से हमारा दोनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आप एक चीज देखो, आपको पता है ट्रापेजियम में कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो देखो बेटा अगर दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको टच कर रहा है, और एक किधर चला गया भाई, चलो कोई बात नहीं। अब आपका देखो तो ये जो एंगल है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, आपको समझ में आ रहा, ये दोनों मिलकर कितना होगा बताओ, आप चैप्टर 6 में पढ़े हो। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड जो ऐड करोगे वो आपका होगा 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये जो डी एंगल है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है डी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो आपका 180 होगा, क्योंकि ना दो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल लाइन है, उनकी वन साइड है वो 180 डिग्री है। तो उसी प्रकार है वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप ये दोनों अगर 180 होगा, एक ही जगह पर मैंने बी लिख दिया, तो क्या होगा आपका, इसको आप समझो। तो आपको मैं थोड़ा सा इसमें लिख देता हूँ,
जो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो क्या होगा ना, एंगल एंगल तो बन नहीं सकता, चलो ए प्लस में डी इक्वल टू ए प्लस क्या हो गया डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मैंने अभी बताया किस लिए होगा। उसी प्रकार मैं क्या करूँगा ना, ए की जगह पर मुझे क्या करना है, बी करनी है। तो बी, क्योंकि ए बराबर में बी आपको पहले प्रूव कर रखे हो, तो बी एंगल देना बेटा, ऐसे नहीं लिखना, प्लस में डी एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल वही 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा बेटा, वो दोनों मिलकर 180 है, तो ये भी तो दोनों 180 होगा, क्योंकि आपने ए की जगह पर बी लगाए। वो कहाँ प्रूव हुआ, यहाँ प्रूव हुआ है। कहाँ तक, मैं थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ आपको कहाँ प्रूव हुआ। ठीक है, तो अब आपको देखो कहाँ है, पहला आपको क्या करना है ना, डी और ई और सी और ए परपेंडिकुलर लाइन खींचो इसके ऊपर। फिर आपको क्या लेना था, दोनों ट्रायंगल ना डी ई ए और सी एफ बी, इन दोनों में आपको देखना था ये 90 दोनों 90 हो रहा है, ये अंदर वाला 90। उसके बाद क्या हो जाएगा ना, आपका डी ए इक्वल टू आपका सी बी, और तीसरा था डी ई बराबर में सी एफ। तो आर एच एस में से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गया। दोनों कॉन्वेंट होने से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी सिपिसिटी से हो जाएगा। दो लाइन पैरेलल है, अगर एक लाइन उसको मिला रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ए वन साइड जो 180 का होगा, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ओके ट्रांसवर्सल लाइन, तो वो आपका 180 है। तो ए और डी मिलकर 180 होगा। तो ए की जगह पर मैं बी लिख दिया इसकी वजह से, तो डी और बी मिलकर 180 हो जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटरल के अगर वन पेयर 180 होगा, दूसरा पेयर भी 180 हो जाएगा। तो एक ही पेयर 180 हो तो उसको साइक्लिक कहा जाता है। किसी भी क्वाड्रेटरल का अगर वन पेयर, ए नहीं कि डी और ए ऑपोजिट टू एंगल मिलकर 180 हो गया, तो उसको साइक्लिक कहा जाएगा। तो इसलिए आपका ये साइक्लिक है। ये जो आपको दे रखा है 90 जोड़ के, ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो आप उस मेथड्स का यूज आप नहीं करेंगे। ये जो मेथड आपको इसमें मैं लिख रखा हूँ, अलग अलग मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी आपके लिए होगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक एक जगह खींचा जाए वो आगे चला जाता है, देख रहे हो ना कहाँ तक चला गया ये। कंट्रोल जेड भी नहीं होगा बेटा, चला गया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक, ये यहाँ से स्टेप आपको नहीं करना है। ठीक है बेटा, क्यों नहीं करना है ना, क्योंकि मैं थोड़ा बता दिया कि वो थोड़ा छोटा सा लाइन है, तो उसको आप कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके बेटा, ठीक आया, समझ में आया आपको क्या बताया मैंने? दोबारा बता दूं, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन को। पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूव करो, कन्वर्ट प्रूव करने के बाद ए इक्वल टू बी कर दो। फिर डी बराबर में ए 180 होगा, तो डी बराबर में डी प्लस ए 180 है, तो डी प्लस बी 180 हो गया। तो आप प्रूव कर सकते हो साइक्लिक है। तो ज़्यादा टेंशन क्यों लेना है, इतना भर के करोगे आप उसको नहीं। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट देखो, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, 2 पॉइंट्स बी एंड सी। हाँ, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी और सी में। थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी और पी बी क्यू, दोनों क्या करें, ड्रॉ इंटरसेक्ट एक सेंटर एट ए और डी। ओके, ए सेंटर सर्कल एट ए, क्या लिखा है बेटा दोबारा देखो, 2 सर्कल है इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे बी और सी में। एक उधर बी और सी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल। उसके बाद थ्रो बी से 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी गया है, और पी बी क्यू है ना, ड्रॉन किया गया, और वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए, कहाँ पे, ए पे। और डी एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए डी पे भी है, डी और पी उधर दिख रहा है ना, और क्यू। फिगर दे रखा है आपका, प्रूव दैट ए सी पी कहाँ है, ये जो एंगल है, इक्वल टू क्यू सी डी कहाँ है, क्यू तो यहाँ दिख नहीं रहा है कहीं, क्यू सी डी, ठीक है, क्यू सी, हाँ क्यू इधर है बेटा, क्यू सी डी मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो आपको इक्वल आपको प्रूव करना है। अब आप देखो, ए सी पी ये जो एंगल है, और ए बी पी ये दोनों बराबर है। अगर मैं रफली इसको अगर खींच दूं, मैं एक लाइन ले लेता हूं तो मैं समझने के लिए और आसान होगा। मैंने क्या करा, एपी को मिला दिया। क्या करा बेटा, एपी को मैंने मिला दिया, ए से पी तक का लाइन मैंने ले लिया।
थोड़ा समझ में समझो, आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने मिलाया इसको। देखो अब ए पी को मैंने ले लिया, तो अब क्या है देखो ना, ये अगर मैं बेस ले लूँ एंगल इन सेम सेगमेंट, तो ये ए सी पी और ए बी पी ये दोनों क्या इक्वल होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब होता है बेस एक ही हो, ये दोनों पॉइंट एक ही होना चाहिए, सर्कल में कहीं भी टच करे ऊपर, वो दोनों सेम सेगमेंट हो जाएगा। ऐसे क्यू में आओ, क्यू में भी लाइन खींच दो। क्यू को ऐसे अलग कैसे छोड़ोगे जो आपको दिक्कत हो, तो क्यू के भी मैंने ऐसे उसको क्यू का भी मैंने खींच दिया। अब देखो क्यू सी डी और क्यू बी डी ये दोनों भी समान हो गया, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो आपको पता लग गया ये और ये इक्वल है, दूसरा पता लग रहा है ये और ये इक्वल है, और ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल। कौन कौन सी एंगल इक्वल होगा अभी बताता हूँ मैं आपको। ये वाला जो एंगल देखो यहाँ से यहाँ तक कौन सा एंगल है ना, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, ठीक है, बराबर में कौन सा एंगल हो जाएगा आपका ना, ये वाले जो एंगल है कौन सा। तो क्या हुआ बेटा देखो ए सी पी और ए बी पी दोनों इक्वल है। फिर इसमें देखो क्यू सी डी और क्यू बी डी दोनों इक्वल है, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, और ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो, तो ये दोनों भी आपका इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ। लगता फिगर देख के तो आपको ऐसे लगेगा कि क्वेश्चन तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है, जितना ज़्यादा डिफिकल्ट दिखता है ना उतना ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए छोड़ना नहीं बेटा इसको। क्लियर हो गया। ये बड़ा वाला सर्कल में दो एंगल इक्वल है, उसमें दो एंगल इक्वल है, और बीच में एक एंगल इक्वल है, तो तीनों हो गया। इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन 1 में आपको पता लग गया, इसमें इक्वेशन 1 2 3 में आपको पता लग गया कौन कौन सी है। इक्वेशन 1 एंगल इन सेम सेगमेंट, इक्वेशन 2 में भी एंगल इन सेम सेगमेंट, तीसरा हो गया आपका वर्टिकल शीर्षविमुख कौन है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। 1 2 3 में प्रूव हो जाएगा कि ये बराबर में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चन है बस, खत्म हो जाएगा ये। हाँ जी, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, ठीक है, डायमीटर है, तो प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या दे रखा है ना, सर्कल जो खींचा गया है दोनों ट्रायंगल की डायमीटर है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है, पहला एक डायमीटर हो गया एबी, दूसरा एक डायमीटर हो गया आपका एसी। ओके, एक का सेंटर ओ है, दूसरा का सेंटर ओ डैश है। अब ये दे रखा है अगर एडी को मिलाएंगे वो बीसी के ऊपर होगा, तो क्या दे रखा है ना, डी लाइज ऑन बीसी, जो डी है वो बीसी के ऊपर होगा, वो दे रखा है, ठीक है, उस थर्ड लाइन के ऊपर होगा। तो आप गिवन में क्या लिखोगे, एबी और एसी किसी ट्रायंगल एबीसी का डायमीटर है, और टू सर्कल्स विच क्या है ना दे रखा है विथ इंटरसेक्ट एट क्या दे रखा है ना, डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप प्रूव क्या करना है ना, डी लाई करेगा बीसी के ऊपर, आपने एडी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ए डी बी ये आपका होगा 90 का एंगल इन सेमी सर्कल, जो उसमें मैंने यूज किया था एक कॉन्सेप्ट, ध्यान है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था, मैं आपको दिखा दूं। एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल कहाँ दिख रहा है बेटा, वो डायमीटर के ऊपर बना हुआ है, तो सेमी सर्कल नहीं है, तो सेमी सर्कल जो एंगल ये आपका 90 डिग्री का हो गया। दूसरी आप देखोगे एडीसी जब ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, है कि नहीं है, कि दोनों लिनियर पेयर होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। चलो स्ट्रेट लाइन नहीं भी है तो वो भी एंगल इन सेमी सर्कल, तो वो भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर एक क्या है ना, डायमीटर के ऊपर एक ट्रायंगल बना पड़ा है, तो ये तो एंगल इन सेमी सर्कल वो भी 90 का होगा। ये हो गया 90 और ये हो गया 90, मिलकर कितना हो गया 180 है। इसका मतलब BDC जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब डी किसके ऊपर लाई कर रहा है, बीसी के ऊपर। दोबारा मैं बताने की कोशिश करूं, आप क्या करना है ना, ये देखो BDA 90 को, ये तो दिख रहा है 90 का, ऐसे नहीं लिख सकते। BDA 90 का है एंगल इन सेमी सर्कल, कोई सेमी सर्कल सर कहाँ से आ गया, अरे ए बी मेरा डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर जो एंगल जो होगा आधा वो तो होगा ना सेमी सर्कल, क्योंकि डायमीटर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो BDA हो गया सेमी सर्कल 90, CDA हो गया 90, तो 90 90 जोड़ो 180, इसका मतलब BDC हो गया आपका 180 और ये स्ट्रेट लाइन है, तो D लाइज ऑन BC, हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड BC। क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो ABC ट्रायंगल ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, देखो एक फिगर बना हुआ है, ABC एक राइट ट्रायंगल है
और ADC राइट ट्रायंगल, ठीक है। और कॉमन हाइपोटेनस है, कॉमन दोनों है, ऐसी है। अच्छा, प्रूव दैट CAD ये वाला है, CAD कहाँ नजर आ रहा है, ये वाला CAD, और CBD ये वाला CBD, अरे क्या एंगल दे रखा है, प्रूव क्या करना है, CAD, C इधर C था, इधर A था, D था, हाँ ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है। और दूसरा CBD ये वाला एंगल है, वो यहाँ पे लगा नहीं हुआ है, वो मैं लगा देता हूँ कौन सा एंगल है। ये तो बहुत सारे टिक दे दिया। एक एंगल ये वाला जो है छोटा सा, ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल ये वाला, इसको हमें प्रूव करना है ये इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब O क्या है, AC का मिड पॉइंट है, क्योंकि किस लिए कि ये डायमीटर, ये आपका डायमीटर थोड़ी है बेटा। अब आप देखो क्या दे रखा है, ABC, तो ये मेरा ABC ये आपका हो गया 90 दे रखा है, और ADC ये A, ये D, ये C ये दे रखा है 90। अब आप देखो दोनों कोण को मैं ऐड करूंगा, 90 कितना हो गया, 180। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल को जोड़ोगे 180 होगा, उसे बोलते हैं साइक्लिक। क्या आपको मेरे बात समझ में आया? इतनी ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भर भर के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है इसको लिखने का आपको। तो आप क्या करना है, सिंपली मैंने आपको बताया, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे मेथड से करोगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा आपको लेंथी होगा। आप देख सकते हो जो मेथड दे रखा है, लेकिन नहीं करना है, कभी कभी ऐसे होती है कि अलग मेथड ना। ये जो आपका देखो, ये D एंगल आपका 90 का दे रखा है, मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में, ये D दे रखा है 90 का, और B का भी दे रखा है 90 का। और जब D और B दोनों मिलकर कितना हो गया, 180, इसका मतलब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज का हो गया होने का मतलब क्या है, अब आप देखो ना, ये जो DC आपका बेस है, DAC और DBC ये दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट, ये लिख सकते हो एंगल इन सेम सेगमेंट, ये वाला लाइन जो है, ठीक है, जिसके कारण ये दोनों क्या होगा, आपका इक्वल हो गया। सिंपल सी बात है। पहले इसको साइक्लिक प्रूव करो। कैसे प्रूव करोगे, ऑपोजिट एंगल को जोड़ो, 180 हो रहा है तो बेटा वो साइक्लिक हो गया। उसके बाद देखो क्या ये दोनों एंगल एक सेम बेस पे आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। सीढ़ी के ऊपर देखो आ रहा है, DAC D से चालू होके C में खत्म हुआ, फिर DBC D से चालू होके C में खत्म हुआ, बेस सेम है और एंगल ऊपर बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आप लिखोगे एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके, क्लियर हुआ बेटा? इस क्वेश्चन आया समझ में? क्या बताया मैंने? ओ सॉरी, हाँ आया समझ में? तो इसलिए आपको उसको ऐसे कर सकते हो, थोड़ा ऊपर। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। 12 क्या कह रहा है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से ये पूरे सारे क्वेश्चन करना, विद एग्जाम्पल भी इसका करना, थ्योरम भी इसकी मेन है, उसको समझना। प्रूव दैट एक साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में अंतर क्या होता है ना? पैरेललोग्राम बेटा होता क्या है ना, पैरेललोग्राम जब आप खींचोगे ना, वो आपका क्या होगा ना, ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ईच एंगल 90 का होगा। अगर इसमें पैरेललोग्राम अगर आप बनाओगे, वो क्या होगा ना, अगर आप पैरेललोग्राम खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा ना, उसके ईच एंगल 90 का नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया क्या बता रहा हूँ मैं? बिल्कुल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी ईच एंगल 90 का है, और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होती है। तो आप देखो ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पैरेललोग्राम है तो हमें क्या परेशानी है। साइक्लिक का मतलब होता है ऊपर एक सर्कल बना हुआ है। प्रूव क्या करना है, ABCD रेक्टेंगल है, ABCD आयत मुझे प्रूव करना है। उसके बाद क्या दे रखा है, देखिए और क्या प्रूव करना है, ABCD एक आयत है, ठीक, और ABC और ADC ये रहा ABC, क्योंकि ABC और ADC इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल जो होता है इक्वल होती है। उसके बाद अब साइक्लिक का मतलब क्या होता है ना, ऑपोजिट एंगल मिलकर आपका 180 होगा। समझ में आया? दोनों आप आमने सामने इक्वल होगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो होती है। और दूसरा है कि साइक्लिक के आमने सामने कोण मिलकर 180 है। अब B और D को जोड़ दोगे कितना होगा, 180, और दोनों बराबर है तो कितना हो गया, 90 हो गया। तो कोई भी पैरेललोग्राम है, उसकी एक कोण अगर 90 का हो गया तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। तो बड़े प्यार से आपको ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया। दोबारा बताऊं बेटा ना,
ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। साइक्लिक का मतलब होता है B और D 90 का हो गया जोड़ के, और B और D दोनों बराबर है। अब आप दोनों दोस्त हो, अब उनके मिलकर 180 रुपये हैं, तो एक के पास तो 90 रुपये हैं। तो जब एक एंगल 90 का प्रूव हो गया तो समझ जाना वो आपका रेक्टेंगल है, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम में अगर एक कोण 90 का हो गया तो उसको रेक्टेंगल कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया। तो और क्वेश्चन इसमें नहीं है, फिर आपको 10.5 है, वो ऑप्शनल है, वो आप ट्राई करना, नहीं आएगा वो आपको मैं करा दूंगा। वो भी कभी कभी अगर आप करना चाहो कि इसको भी कंप्लीट करना है तो आप देख सकते हो, उसको भी मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये समझाने की ज़रूरत है आपको। चलिए, अब मैं क्या बताया बेटा, ये ज़रूर आप लोग बहुत मेहनत से बनाया जाता है, उसको टाइपिंग करो, उसको समझाओ, और काफ़ी टाइम भी लगता है, उसके लिए मेहनत भी होती है। तो आपसे तो वही एक्सपेक्ट करेंगे कि बेटा शेयर तो कर लो, कोई बात नहीं, आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो कोई ज़रूर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट शेयर तो कर दो, कम से कम आपकी जो दोस्त वगैरह है वो पढ़ सकें, जो जिनके पास स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनके पास कोचिंग नहीं है। ये मेन चैप्टर है, क्लास 9 के 8, 9, 10 जो चैप्टर है प्रूफ द आर्ट है, वो तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों सेकंड टर्म में आ रहा है, तो इनमें से आपको छोड़ने का कोई मतलब है ही नहीं। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट आप क्या करना है ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको मन नहीं कर रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर तो जरूर कीजिए। और ख़ास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दोबारा वीडियो बनाया जाएगा, तो मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ एक बार और, इसको मैंने समझाया नहीं। इनको अगर आप करना चाहो कर सकते हो, अगर आपको चाहिए, ये ऑप्शनल है, ये 10.5 तो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो इसके थोड़ा हिंट्स लेके कर सकते हो। अगर कोई डिफ़िकल्टीज आपको महसूस हो रहा है तो आप मुझे क्या करना है ना, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है बेटा। तो मैं आपका नंबर इसमें छोड़ रहा हूँ। कोई बच्चा है दूर है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई PDF आपको चाहिए, RD शर्मा, RS अग्रवाल, टुगेदर है, एस चंद है, अगर कुछ बुक्स का आपको PDF चाहिए वो भी मुझे आप बताना, मैं आपको मैंने PDF बना के आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है 9999902095, ये व्हाट्सअप नंबर है, ओके। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं ना, मुझे लिख के आप मुझे भेज सकते हैं। और कॉल करना हो तो कुछ ऐसे इंक्वायरी करना हो, वो फ़ोन नहीं लग रहा है तो आप काम करना, इसमें भी आप उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि मैं उसको, ये 9th का जो चैप्टर था, ये कौन सा चैप्टर था बेटा, ये चैप्टर था ना चैप्टर 10, और 10 का कौन सी वीडियो था ये ना, मैंने बताया 10.5 था। तो मैं एंड करता हूँ बेटा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा, और उम्मीद है कि आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाय बेटा।